प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस पर। आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। आपके 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं, तो आज आपकी 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है शामिल संख्याओं की सूची का अंकगणितीय प्रगति बनाइए। मतलब हमको एपी बनाना है। उसमें कहा डज डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई एंड वाई। क्यों हमको इसकी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको एपी बनाना है। अब एपी बनता है या नहीं बनता है, आप वो उसमें ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है, देखिए एक टैक्सी है। वो कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब वो कह रही है कि जो पहली किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर जाता है उसका किराया वो देती है, कोई टैक्सी लेती है तो वो कितना लेती है, 15 रुपये लेती है। लेकिन एडिशनल मतलब अदर 1 किलोमीटर से जैसे ही ज़्यादा जाता है वो अदर किलोमीटर, तो उसमें वो 8 रुपये एक्स्ट्रा लेता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेंगे हम। अ, यानी 1 किलोमीटर का किराया, मीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर। ठीक है, 15 रुपये। अब 1 किलोमीटर का एक कंडीशन यहाँ से बनाते हैं हम। यहाँ से देखिए आप, ये तो हमने लिख लिया थोड़ी सी। अब इसमें देखिए 1 किलोमीटर जाता है तो वो देता है कितना, 15 रुपये। ठीक है, ये तो चार्ज इसका फिक्स हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाता है। अगर वो 2 किलोमीटर भी जाएगा ना, तो 2 किलोमीटर का उसको कितना चार्ज लगेगा। यानी वो 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर में उसे 15 रुपये तो ये लगने हैं, प्लस 8 रुपये उसे एक्स्ट्रा। मतलब वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है ना, एक से ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 1 किलोमीटर का तो उसको 15 रुपये फिक्स है, लेकिन 1 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है तो 8 रुपये उसको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, 8 रुपये उसको ज़्यादा लगेंगे। बस इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। ये हमारे पास यहाँ पे एक और निकालेंगे पहले, 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का क्या जाएगा, वो 15 + 8 यानी 2 किलोमीटर का तो ये है। अब 1 किलोमीटर फिर एक्स्ट्रा जाएगा तो 1 किलोमीटर का फिर 8 रुपये लगेगा। ऐसे ही 4 किलोमीटर का निकालेंगे हम। तो देखिए 15, 15 + 8 + 8 यानी ये तीनों तो जाएगा ही, वो 3 का ये जाएगा और प्लस 1 किलोमीटर का और जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इन सबको प्लस कर देंगे हम। इसको करेंगे 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा। 8 8 16, 6 5 11 यानी 31 हो जाएगा। 8 16 और 8 24 और 5 29 मतलब 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एपी बनाना है। तो पहले जो हमको दिया है हम उसको लिखते हैं, ये एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एपी इज इक्वल टू 15, 23, 31, 39। एपी को हम कैसे चेक करते हैं, बीच का डिफरेंस, अंतर हमारा क्या ना क्या होना चाहिए, सेम। तो हम डी निकालेंगे। डी निकालने की होता है A2 - A। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है, ये होती है A2 की वैल्यू, ये होती है A वैल्यू। ये A3 है, A4 है। तो A2 हमारा 23 - 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 5 13 यानी 8 का डिफरेंस हो जाएगा। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे सारे में, A3 - A2। ठीक है, इसमें चेक करेंगे तो हो जाएगा 31 - 23 यानी 8 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी 8 बचेगा। A4 - A3 ये हो जाएगा 39 माइनस ये 4 क्या है, A3 क्या है हमारा 31, यहाँ पे भी 8। अब देखिए बीच का डिफरेंस हमारा क्या आया है। अगर डिफरेंस सेम आता है यानी सेम डिफरेंस आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एपी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इन सेम, कॉमन कॉमन डिफरेंस इज सेम यानी अंतर कैसा है, अंतर समान है। अंतर समान है तो इट इज एन एपी। यह क्या है, यह एपी है या एक एपी है। बस यही हमको निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया, चेक कर लिया है कि नहीं कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये ईपी वाले। लोगों को लगता है कि ये थोड़ी टफ क्वेश्चन होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है,
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इज सिलेंडर, ठीक है, व्हेन अ वॉल्यूम, सॉरी, हाँ, वैक्यूम है, वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4, ये आपका 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है उसकी जो मौजूद हवा है जब एक वैक्यूम पंप से सिलेंडर में बची हुई हवा इतने भाग निकाल देते हैं। मतलब एक सिलेंडर है उसमें कोई हवा है, उसमें मान लिया कि वो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम। अंदर कोई चीज कब होती है, जब उसका वॉल्यूम होता है। अब उसका जो वॉल्यूम है उसमें से 1/4 पार्ट भाग वो निकाल देते हैं, वो कहते हैं रिमाइंड ऑफ द सिलेंडर, मतलब उससे निकाल देते हैं। तो कैसे, तो हमें तो पहले सबसे पहले एक नंबर मानना पड़ेगा, कोई नहीं मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे यहाँ से, लेट द, हम पहले वॉल्यूम मानते हैं सिलेंडर का, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माना सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर सिलेंडर का आयतन, हम क्या मानेंगे। अब हम ऐसा नंबर मान लेते हैं जिसका हम 1/4 पार्ट निकालें तो वो आसानी से कट जाए, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 का ही गुणा, जो जैसे हम कोई नंबर यहाँ पे हम 32 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्यों माना है, जो आप कुछ भी मान सकते, 1 से मान सकते, 1 2 3 4 5 से कुछ, हम वो नंबर इसलिए मान रहे हैं थोड़ा बड़ा नंबर, ताकि हमें चार ज्यादा से 4 या 5 एपी के हमें वैल्यू निकालनी पड़ती, 3 से 4 या 5 वैल्यू, 4 5 वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो उससे पता हो जाता है, इसलिए हमने जे लिया है। अब इसको हमने क्यों मान लिया, इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा, 8 बार होगा, डिवाइड के लिए होगा, तो हमारे पास कितना आएगा 8। तो इससे यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, देखिए ए की वैल्यू हमने मानी है क्या, 32, ठीक है। तो 8 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो 8 आया ना, अब 8 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इस 8 को 32 से क्या करेंगे, यहाँ पे हम 32 माइनस 8, तो हो जाएगा 8 4 12, यानी 24। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 24 आ चुके हैं नहीं। अब यहाँ पे हमें A3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 24 पार्ट है ना, उसका करेंगे अपन 1/4, 24 का करेंगे 1/4, तो हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा। अब इससे हम इस 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 24 माइनस 6, 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 18, ठीक है। अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं, 3 ही निकालते हैं, आप चाहे तो इसको फिर काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 करेंगे तो अब कटेगा नहीं, जब करेंगे तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो इसको हम नहीं करते, बस 3 ही पार्ट तक यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे क्या, क्या निकालते हैं हम एपी के लिए, कॉमन डिफरेंस, यानी 32 24 एंड 18 कॉमन डिफरेंस के लिए। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए पी इज इक्वल टू, अभी ये ए पी है क्या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A2 हमारा क्या है 24, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा 32, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, ए की डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 8, 8 4 12 माइनस का 8, ठीक है, हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है 18 माइनस 24, ये हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें हम जब माइनस करेंगे 8 और 6, यानी माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस है क्या, वो सेम है। जब सेम डिफरेंस नहीं आता है तो वो एपी होती है, वो नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इन नॉट सेम, यानी जो हमारा सेम सामान्य अंतर है वो क्या आया, अलग अलग आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा आया, कॉमन यानी समान डिफरेंस, कॉमन समान डिफरेंस, अंतर अलग है, तो इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हमने हमें डिफरेंस चेक करते जाना है, अगर डिफरेंस सही सेम आता है तो वो एपी है, और डिफरेंस अलग अलग आता है तो वो एपी नहीं है। अब देखिए ये है
एक ये आपका थर्ड क्वेश्चन, यानी कुआं खोदने की लागत प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, जहाँ पहले मीटर की लिए 150 रुपए लगते हैं और उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाते हैं। वो क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर वेरी मैटर ऑफ द डिगिंग व्हेन, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए, व्हेन इट कॉस्ट फॉर वन इतना 150 फॉर फर्स्ट मीटर, मतलब अगर 1 मीटर खोदते हैं तो पहले 1 मीटर है उसके लिए लेते हैं 150 रुपए, ठीक है, यानी 150 रुपये लेते हैं। राइज बाय 50 रुपये, मतलब 50 रुपये जब आगे खोदते हैं, मीटर आगे ज़्यादा ईच मतलब और ज़्यादा खोदते हैं तो उसके लिए लेते हैं वो 50 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी प्रत्येक उससे ज़्यादा खोदते हैं। जैसे हम 1 मीटर तो खोद रहे हैं तो उसका हम कितना रुपए ले रहे हैं, 150 रुपये फिक्स किए हुए हैं। लेकिन जब 150 से ज़्यादा यानी हम 1 मीटर से ज़्यादा भी खोदेंगे तो उसका वो पैसा ज़्यादा लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से करेंगे कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन 1 मीटर, कितना ले रहे हैं, 150 रुपये। लेट लेट करके लिखेंगे, नहीं लेट क्यों लिखेंगे भाई, दिया हुआ है ना। तो 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर खुदाई का पैसा कितना लेते हैं, 1 मीटर खुदाई का 150 रुपये लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ से कोई किया ना फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर का 150, 2 मीटर का, देखो 150 रुपये तो वो लेंगे, प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे वो जब उसको ज़्यादा खोदेंगे। 3 मीटर का यानी 150 रुपये वो लेंगे, 50 रुपये पहले से इसका 2 मीटर कर ले रहे हैं, 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोदा है तो फिर लेंगे 50 रुपये, लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर 4 मीटर का 150, ये 1 मीटर का, ये 2 मीटर का और 3 मीटर, मतलब हमने 3 मीटर का पूरा ये था यहाँ लिख लिया। अब 4 मीटर फिर से एक खुदेगा तो फिर 50 रुपये लेंगे, सबको हम प्लस करेंगे तो ये तो हमारा 150 ही रहेगा पूरा 150। इसको करेंगे तो हो जाएगा 200, ये करेंगे तो हो जाएगा 250 यानी 250, तो हो जाएगा 300। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको ये चेक करना है ये एपी है कि नहीं है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं एपी इज इक्वल टू 150, 200, 250, 300, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 रुपये, ठीक, सॉरी 50 आया हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। और दूसरा हम चेक करते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 250 माइनस 200, जी हमारे पास डिफरेंट आया है 50, मतलब हम दो ही नंबर चेक कर लेते हैं हमारा डिफरेंट कैसा आया है, सेम आया है यानी कॉमन डिफरेंस कैसा है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम, सेम यानी समान अंतर, अंतर समान है, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अंतर समान है, तो इट इज अ, यह एपी है, यह एपी है, यही लिख लीजिए यह एपी है, इट इज एन एपी, ठीक है। ये आप लोग लैंग्वेज हम एक में बता देते हैं, आप उसी में लिखते जाइए क्योंकि हमको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म तो आपको वीडियो काफी लंबा खिंच जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए ये बचा है लास्ट क्वेश्चन, यानी सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लास्ट नहीं फर्स्ट पार्ट का लास्ट ही क्वेश्चन है। अब इसमें वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द मनी in the account every year when 1000 sorry 10,000 is deposit of the compound interest at 8% annum, मतलब वो एक साल में वो अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करते हैं, उसको प्रति यानी एक साल का जो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना लगता है 8% का उसको मिलता है, ठीक है। अब खाते में कितनी राशि जमा होती है, जो उसका अकाउंट है, हमने आपको 10,000 रुपये दिए हैं कि भाई इसको जाओ आप बैंक अकाउंट में जमा कर दो, और बैंक वालों के कोई स्कीम आई है वो 8% हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो तुम्हारा अब जब हम एक साल बाद निकालेंगे तो हमारा एक साल बाद कितना पैसा निकलेगा, तो वो हमको निकालना है। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम
स्टार्टिंग यानी जो हम जमा कर रहे हैं वो अमाउंट हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे, यानी शुरुआती पैसा, शुरुआती पैसा, स्टार्टिंग अकाउंट अमाउंट, सॉरी, अरे भाई कितना किया हमने, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये किए कि नहीं किए। अब वो हमको क्या कह रहा है, आफ्टर 1 साल बाद हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर, 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर कितना मिलेगा। अब देखिए हम आपको पहले आपको सीआई निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको 8% मिला है, 8% को आपने पढ़ा होगा, परसेंट को हम क्या करते हैं, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, ठीक है। अब 100 रुपये, ये नीचे वाले जो वैल्यू होती है ये होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल ये होता है तो अमाउंट क्या होता है, अब यहाँ से हम देखिए प्रिंसिपल है, यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल और प्लस अमाउंट, बीच में हमको क्या मिलेगा, इसका ऐसा ही मतलब ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाला आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, या वो सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। तो हमें 100 रुपये ये हुए, और वो क्या कह रहा है 8% उसमें उसको ब्याज मिलता है। तो क्या होगा जी, ऊपर वाला इसमें ये ऊपर वाला हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो इसमें जब हम प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा। ये आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। तो यानी आपने इतना पैसा तो जमा किया था, वो आपको इतना पैसा मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल तो आपको मिलेगा और प्लस उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ में। तो इंटरेस्ट मिलकर हमको कितना मिल जाएगा, इतना रुपए मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 108/100, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। देखिए ये आपका एक ट्रिक होता है, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ट्रिक सिखाई जाएंगी, लैंग्वेज के कोई काम नहीं रहता है। तो इसको हम या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इसको देखिए या परसेंटेज में तोड़ करके निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये होता है आपका क्या, अमाउंट, अमाउंट होता है, और अमाउंट क्या होता है, और नीचे क्या होता है आपका प्रिंसिपल। ये दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, आपका वो कितना पैसा हो गया। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इससे हम ये 0 से 0 काट देंगे, और जब इसका इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 20 ये आ जाएगा। 1 साल बाद जो आपका पैसा है वो 10,000 से हमको कितना मिल जाएगा, यानी 800 रुपये, 800 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बस सेम कंडीशन हमको ये इसकी बना ली है, सेम कंडीशन हम किसकी बनाएंगे, अब निकालेंगे आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल और निकाल लेते हैं, 2 साल का हम सीधा सीधा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। तो हम आगे वाले का निकालेंगे तो 2 ईयर, 2 साल बाद। आफ्टर 2 ईयर, अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब ये पैसा नहीं है, अब हमारे पास ये पैसा है हमारे अकाउंट में, है कि नहीं। हमारे पास जो पैसा था वो कितना है, और ब्याज तो हमको वही मिल रहा है, 108 का मिल रहा है कितने पे, 1000 पर, ठीक है, हाँ 100 पर, ठीक है। अब हमको जो पैसा है वो कितना है, अब इस अमाउंट पर ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, इस प्रिंसिपल को हम निकालेंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं। जब इसको इसमें आपस में कट जाएगा, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, मैं मल्टीप्लाई कर दे लेता हूँ, 108 × 108, ये आ रहा आपका 11,664, ये आ गया आपका अमाउंट। यानी 1 साल बाद आपको इतना मिलेगा, दूसरी साल इतना मिलेगा, सॉरी 1 साल आप पहले साल आपको ये मिलेगा, ये आपका अमाउंट है जो आपने जमा किया था। और दूसरी साल ये देखिए ये बढ़ गया कि नहीं, अब आप कहेंगे डबल हो गया हमको, मतलब यहाँ पे पैसा बढ़ के मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2 साल बाद। अब क्या करना है हमको, हमें तो एपी निकालना है। तो एपी कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, अब क्या करेंगे हम इसमें, डी निकालेंगे सबसे पहले। डी क्या होता है, A2 - A, यानी A2 हमारा है, ये रहा A2, और 10,000 हम उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी,
800 रुपये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 हमारा 11,664 माइनस 10800, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 46 और 8816, यानी 864 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जी हमको इतना देखिए, ये हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये हमारी एपी नहीं होती है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अंतर हमारा कैसा नहीं, समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, कॉमन नॉट सेम, अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, therefore it is not AP, it is not AP। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका जो सेकंड इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो हम आपको सेकंड पार्ट में करा देंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों आज मैं वेरी वेरी सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं और लाइट है नहीं, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। तो मैं वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो अब यहीं पे बंद कर रहा हूँ वीडियो। आपका नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करके आपके पास डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो मैं उसको लिंक है जो है वो आपको इसमें पिन कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, वरना आप उसमें सर्च करेंगे सेकंड पार्ट तो आपको हम दे देंगे। 5.1 का ये फर्स्ट पार्ट, वो सेकंड पार्ट। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।